क्या है? यूनिवर्स है। क्या है? हमारा यूनिवर्स है। ईश्वर ही वो परम शक्ति है जिस कारण से संसार हमारे चलते हैं। इस यूनिवर्स में ईश्वर को अगर हमें देखना है, एक खास प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? योग, तपस्या, साधना। इस प्रोसेस के थ्रू ईश्वर जो है अपने आप क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। 17.5 यानी कि ये क्या है? ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। तो देखिए, जैसा कि हमारा जो उद्देश्य है कि हम जो है भगवान से दूरी ना बनाएं। आप मुझसे जुड़ के क्या करेंगे, किसी और से जुड़ के क्या करेंगे, यदि आप भगवान से ही दूरियां बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं और उसकी पत्तियां वृक्ष के जड़ से नफरत कर लें, ईर्ष्या कर लें, तो सबसे पहले पत्तियां और वो शाखाएं ही सूखेंगी। इसलिए हमें अपनी जड़ से नफरत या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारे जड़ क्या है? ईश्वर हैं, वही तो मूल आधार हैं। तो आइए मैथमेटिक्स के इस इक्वेशन से हम लोग ये समझेंगे कि वास्तव में ईश्वर इस प्रकार से इस संसार में विलीन है। यदि हम थोड़ा सा भी सरल हो जाएं तो हमें वो समक्ष दिखने लगेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है, जो इसके मान है, क्या होंगे, तो आप सीधे बोलेंगे कि इधर 8 है, तो यहाँ पे कुछ भी हम x के जगह पर रखेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे, अगर यहाँ पे हम पहले आप एक बार कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, पता है कि ये छोटा सा समीकरण है, आप बना ले जाएंगे। तो अगर आप 1 रखेंगे, देखेंगे ये कितना होगा? 5। तो 5 जो है 8 के इक्वल नहीं होगा। तो आप बोलेंगे अब बढ़ के देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे 6 + 2 = 8, यानी कि 8 = 8, ये बराबर हो गया। आप क्या बोलेंगे? x = 2 रखेंगे, यानी कि x का जो यहाँ पे मान है, जो वैल्यू है, वो कितनी है? 2 है। ये तो पता चल गया। अगर हम इसमें बोलें आपको कि अब इसमें बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या है, तो अब आप इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे, और अगर बता भी पाएंगे तो आपको बहुत समय देना पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस यानी कि सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका हम ले लेंगे एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखिए, अगर एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा? 20। इसका एलसीएम हमारा कितना होगा? 20x, यानी कि इसका एलसीएम हमारा 20x होगा। तो हम क्या करेंगे, बस फटाक से सॉल्यूशन इसका करते हैं, फिर समझाते हैं कि वास्तव में इसी समीकरण के माध्यम से समझाएंगे आपको, ईश्वर होता है पर हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। इससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए सबसे पहले ये देखते हैं, इसके कितने हो जाएंगे एलसीएम? 20x। हम क्या करते हैं, फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x, और इसमें हम 20x से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर जो है 1/10 माइनस 4/x, और इधर भी हम 20x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20x/x। तो करने की ज़रूरत नहीं, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना? इधर बचा 20, और इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 15 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा। x = कितना आ गया? 35/2, यानी कि अगर x = 17.5। तो इससे भी मान लीजिए, अगर कोई इससे भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी पाने के लिए। अब बात आती है कि कैसे। अब बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि ये जो x की वैल्यू निकली है 17.5, क्या ये इस इक्वेशन के बाहर थी? क्या हम इस वैल्यू को बाहर से लेके आए, या फिर ये जो वैल्यू थी इसी के अंदर थी? तो आप देखेंगे x की वैल्यू यहीं पर थी, x की वैल्यू यहीं पर थी।
पर वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। वो दिखाई कब दी? जब हम एक खास प्रोसेस से गुजरे। जब एक खास प्रोसेस से गुजरे तब हमें x की वैल्यू दिखाई दी कि अच्छा यही है 17.5। ये प्रोसेस क्या थे? सबसे पहले हमने क्या लिए? दोनों के एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम से क्या किए? दोनों तरफ से हम क्या कर दिए? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए प्रोसेस से, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं हम। फिर हमें x की वैल्यू मिली और यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 17.5, यहाँ पे लिखेंगे 17.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अब आइए इसको समझ लीजिए। पूरा ये हमारा क्या है? यूनिवर्स है। क्या है हमारा? यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें घटना घट रही है, हम आप वृक्ष जीव जंतु जो कुछ भी हो रहा है इधर से उधर सबको समझिए। अब इसमें ईश्वर अपने आप को क्या कर दिए हैं? विलीन कर दिए। क्योंकि जब वो विलीन होते तभी संसार में चीज़ें अपने आप चलायमान होती, क्योंकि ईश्वर ही वो परम शक्ति है जिस कारण से संसार हमारे चलते हैं। तो अब ये ईश्वर इसके अंदर विलीन है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक्स दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस यूनिवर्स में ईश्वर को अगर हमें देखना है, एक खास प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? योग, तपस्या, साधना। इनसे हमें गुजरना पड़ता है। जब हम तप, योग, साधना, इन प्रोसेस से गुजरते हैं तब जाके ये जो यूनिवर्स की जो इक्वेशन है जिसमें ईश्वर विलीन है, इस प्रोसेस के थ्रू ईश्वर जो है अपने आप क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अब आप समझिए कि कितनी अद्भुत सी बात है कि x की वैल्यू आप अक्सर सॉल्व करते होंगे, x की वैल्यू यहीं पर थी पर हमें दिख नहीं रही थी। अगर दिख जाती तो हमें इतने प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमें प्रोसेस करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम आसानी से बता ले गए। यहाँ पे हमें दिखा, सामने दिखा, बस कैलकुलेशन की हमें मिल गया। लेकिन जब यही इक्वेशन और बड़े हो जाए, अभी अब इसमें आप और बड़े कर देंगे तो जिसकी जो वैल्यू है वो रेकरिंग डेसिमल में आए तो फिर और दिक्कतें हो जाएंगी, आप नहीं पा पाएंगे, आपको प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी इस यूनिवर्स में है पर वो दिखता नहीं है। उसे देखने के लिए हमें तप करने पड़ते, योग करने पड़ते, साधना करने पड़ते हैं। और जब ये तीनों करते हैं तो इससे किसका जन्म होता है? भक्ति का। भक्ति का जन्म होता है। यानी कि जब भक्ति का जन्म होता है तो यही भक्ति हमें क्या, जैसे हम x इक्वल टू क्या पा गए? 17.5, यानी कि ये क्या है? ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। तो जब ये भक्ति मिलती है ना, तुरंत भक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ईश्वर। क्या हो जाता है? ईश्वर हो जाता है। इसीलिए अब आपको एक बात और बता रहे हैं, जैसे x हमें क्या दिख रहा था? वेरिएबल दिख रहा था। वेरिएबल मतलब x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू तो फिक्स है पर हमें नहीं पता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। वैसे जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा सोचते कुछ भी हो सकता है, पर होगा जो भी कुछ भी होगा, जो भी कुछ में कुछ होगा वह बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ। तो सिंपल सी बात है, जैसे x इज इक्वल टू ए मिला हमें, वैसे भक्ति बराबर जब हम तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं तो उससे जन्म होता है माता भक्ति का। और जब माता भक्ति का जन्म होता है ये तुरंत किसे इक्वेट कर देते हैं? ईश्वर को, यानी कि भगवान को। भगवान को। अब भगवान कई रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। शिव जी के रूप में,
ब्रह्मा जी के रूप में, भगवान विष्णु जी, पर ये जो ईश्वर हैं अपने आप को प्रकट किए हैं अलग अलग रूपों में, पर हैं एक ही। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको ये बताएंगे कि ये जो भगवान विष्णु जी है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये तीनों एक ही हैं, और इसको हम आपको प्रूफ करेंगे नंबर सिस्टम से, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज से, और आपको अपनी आंखों से दिख जाएंगे और आप खुद बोलेंगी हाँ सच में ईश्वर एक ही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम गणित नहीं पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व करते हैं, वास्तव में मैथमेटिक्स का जन्म तो तब से शुरू हो जाता है जब ईश्वर ने प्लानिंग की होगी कि हमें यूनिवर्स बनाना है। क्यों? थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वहीं से मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है कि वह बच्चा 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर निकलेगा। सोचिए, ये कैलकुलेशन है। अगर वह बच्चा 9 महीने के बाद अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो भी विलम्ब होता है, तो माता को और उनके पिता को चिंता होने लग जाती है। क्यों? मैथमेटिक्स के नियम गड़बड़ हो रहे हैं। और यदि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। गणित के सत्य होते ही एक जीव का जन्म होता है, और वह जीव का जब जन्म होता है, वह जीव अपने साथ एक फिक्स तरीके से अपनी सांसें लेकर आता है। यह भी क्या है? मैथमेटिक्स। जब वही बच्चा जो शिशु है, जब बालक होता है, तो जब अपने कदम को बढ़ाता है, 1 कदम, 2 कदम, तो आप क्या काउंट करते हो वहाँ पे? 1, 2। मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आप गणित से रिलेट करेंगे तो पूरी लाइफ रिलेट हो जाएगी। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने विज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों को इस बात से स्पर्श करवाएंगे, इस विज्ञान से स्पर्श करवाएंगे कि जैसे जो हमारे पूर्वज थे, जो ऋषि महर्षि लोग थे, वो कैसे किसी व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। क्या ऐसा विज्ञान था? वह भी एक क्या था? मैथमेटिक्स था। वह भी एक प्रकार का क्या था? गणित था। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निस्संदेह आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग ईश्वर से जुड़िए। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मुझसे जुड़िए। क्या लाभ मिलेगा मुझसे जुड़िए? ईश्वर से जुड़ेंगे तो जीवन का कल्याण होगा। जीवन के जो विज्ञान है वो निखर के आएंगे, जीवन के जो संस्कार है वो निखर के आएंगे, जीवन की जो शक्तियाँ हैं वो भी निखर के आएंगी। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए। उसी से प्रेम का जन्म होता है, उसी से भक्ति का जन्म होता है, उसी से शक्ति का जन्म होता है, उसी से अनंत ब्रह्मांड का जन्म होता है। उसकी शरण में जाइए।